डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं बात तो उनके नए टैरिफ से वैश्विक बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। कई देशों ने जवाबी कार्रवाई की धमकी यहां पर दी है। कनाडा, जापान, जर्मनी ने विरोध जताया है। भारत में ऑटो इंडेक्स में 1% की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स के शेयर में 6% की गिरावट आई है और ये सब डोनाल्ड ट्रंप के गाड़ियों पर लगाए टैक्स की वजह से यहां पर माना जा रहा है, जिसको कार टैक्स भी कहा जा रहा है। जो अमेरिका में गाड़ियां इंपोर्ट होंगी उस पर 25% टैक्स की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है और इसी टैरिफ को लेकर तमाम देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। भारत में भी टाटा मोटर्स के शेयरों पर असर देखने को मिल रहा है। जो कार कंपनियां हैं उनके शेयरों में गिरावट यहां पर दिख रही है। जिन भी कंपनियों का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उनके शेयरों में आज शेयर बाजार में असर देखने को मिल रहा है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ क्या है ये भी आप जरा समझ लीजिए। 25% टैक्स विदेशी कार और पार्ट्स पर लगाने की बात उन्होंने कही है। अमेरिकी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की दलील वो यहां पर दे रहे हैं। ट्रंप टैरिफ से इस दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक के बाद एक वो टैरिफ की बात तो कहते रहते हैं, लेकिन गाड़ियों पर इस टैरिफ से जो कार कंपनियां हैं उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और तमाम देश जिनकी कंपनियों का कारोबार है अमेरिका में, वो कंपनियां अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं गाड़ियों को, वो अब नाराज हैं इस टैरिफ से। यहाँ पर अचानक कारों की कीमतें अब बढ़ सकती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो गाड़ियां अमेरिका भेजी जाती हैं दूसरे देशों से बनाकर, उनकी कीमतें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अगर 25% टैरिफ लगेगा तो कई कंपनियों के प्रोडक्ट पर इसका असर पड़ सकता है। कनाडा, ईयू, जापान, जर्मनी ने इसका विरोध किया है। साउथ कोरिया ने भी अपनी आपत्ति इसको लेकर दर्ज करवाई है और कई देश जवाबी कार्रवाई पर भी अब विचार कर रहे हैं। एक नए तरीके का ट्रेड वॉर यहां पर छिड़ सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऊपर प्रतिक्रियाएं हैं जो आ रही हैं, जिसको कार टैक्स भी यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों पर टैरिफ लगाने का फैसला उन्होंने किया है। और अब विदेशी कारों पर ट्रंप टैरिफ यहां पर लगेगा तो फिर भारत पर क्या असर होगा ये भी आप समझ लीजिए। भारत के निर्यात पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं पर इसका दबाव होगा। 27% ऑटो कंपोनेंट अमेरिकी बाजार में जाता है और सेडान और हैचबैक कार पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ऑटो पार्ट्स के लिहाज से अमेरिकी बाजार अहम है और रसायन, धातु और आभूषण सेक्टर पर भी इसका असर पड़ सकता है। कीमतें बढ़ने से प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। टाटा, जेएलआर, रॉयल एनफील्ड समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। छोटी कंपनियों के लिए टैरिफ बड़ी चुनौती बन सकता है और दूसरे देशों में निर्यात का विकल्प तलाशना इन कंपनियों को पड़ सकता है। तो ये एक और फैसला है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका असर जो है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। टूटू धवन हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं, और रविंदर सचदेवा हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रविंदर सचदेवा जी, पहले आपके पास आता हूँ। एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ की बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो कारों पर 25% टैरिफ की उन्होंने बात कही है, इसका कई देशों पर असर पड़ रहा है। भारत पर कैसा असर इसका पड़ते हुए देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। प्लेजर आपके साथ और टूटू धवन जी के साथ। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं ऑटो पर क्या असर होता है वो टूटू जी कवर ज्यादा कर सकते हैं शायद। जी मैं ट्रंप क्यों कर रहा है इसी संदर्भ में जी। एक दो पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखिए, यस, नो डाउट ये डिसरप्ट करेगा दुनिया की ट्रेड को, आई मीन एंड इंडस्ट्री को, ऑटो इंडस्ट्री को इंक्लूडिंग इंडिया। शायद कहा जाता है कि इंडिया पे डायरेक्ट ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि हम कार्स तो एक्सपोर्ट करते नहीं है अमेरिका, बट हमारे जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उस सेक्टर पे असर पड़ेगा जहां भी हम करते हैं, यूरोप को भी, चाहे जापान, कोरिया को भी, जो कि उन कारों के अंदर जाके अमेरिका जाते हैं, वहां इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है, तो वो पूरा डिस्टर्ब होगा। मैं 3 पॉइंट कहना चाहता हूं ट्रंप क्या कर रहा है इस जी समय। देखिए, इस डिसीजन से सबसे पहले तो ट्रंप जो है ना, ऑटो वर्कर्स को अमेरिका में सेटिस्फाई कर रहा है, यूनियंस को। राइट, इसका इलेक्शन कैंपेन प्रॉमिस था कि जॉब्स होंगी, तुम्हारे लिए जॉब्स बढ़ेंगी। तो जो भी होगा, यूनियंस जो हैं या ऑटो सेक्टर की या वर्कर्स हैं, उनकी जॉब्स सेफ रहेंगी अव्वल, और बढ़ेंगी। और ध्यान रख लिए, अगले साल में अमेरिकी कांग्रेस की इलेक्शन होनी है जो हर 2 साल होती है, तो ट्रंप उसको भी एंगल लिए है। वाई सेकेंड, ये एस्टिमेट है कि इसका असर अमेरिका में हर कार में शायद $6,000 से $12,000 की कीमत बढ़ेगी अप्रोक्सीमेटली। राइट, अब ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी ओवरऑल है टैरिफ्स को लेकर के। ट्रंप टैरिफ्स को केवल यही नहीं देखता कि मैं दूसरे देशों को पनिश करूंगा या बैलेंस करूंगा। ट्रंप का सोचना है कि टैरिफ एक रास्ता है, एक जरिया है अमेरिकी सरकार को इनकम बढ़ाने का, यानी कि टैरिफ इज इनकम, वो ये कहता है। हालांकि वो इंपोर्ट ड्यूटी तो अमेरिकन ही दे रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, ये टैरिफ से जो पैसे इकट्ठे होंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्रीज को रिबेट या सब्सिडीज देंगे।
तो लेकिन यहां ये पर जो इनकम बढ़ाने की बात यहाँ पर है रविंदर जी, क्या हाँ जी। बिजनेस तो नहीं घट जाएगा यहाँ पर? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं। इनकम तो तब बढ़ेगी जब आपके बिजनेस ग्रो करेंगे। टूटू धवन जी, आपके पास यहाँ पर मैं आता हूँ। कार कंपनियों की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जेएलआर का जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो अमेरिका में आती हैं, रॉयल एनफील्ड है, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका बिजनेस है, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होती हैं कई कंपनियों की गाड़ियां। तो आपको लगता है कि ऑटो जो मार्केट है, ऑटो इंडस्ट्री है, उसके लिए एक बड़ा थ्रेट की तरह काम करेगा ये उनका फैसला? देखिए, ये एक नया उन्होंने रूल निकाला है जिसके साथ ये वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट होने वाला है। द रिपलिंग इफेक्ट होगा सारी कंट्रीज को, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उन्होंने टैरिफ इनके ऊपर लागू कर दिया है, और साथ साथ में उनकी तरफ से सप्लाई चेन भी उन्हीं की जाती है इनको, तो ऑब्वियसली उनको भी फर्क आने वाला है। बाकी द गुड थिंग इज कि इंडिया को ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ रहा यूएस के ऊपर, क्योंकि उनके बहुत लिमिटेड एक्सपोर्ट्स हैं टूवर्ड्स यूएस से। हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती वहां से बन के, तो ऑब्वियसली उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी ये जो एक नया उन्होंने रूल निकाला है उसके साथ इट इज गोइंग टू अफेक्ट वर्ल्ड वाइड, और आने वाले दिनों के अंदर अब विद इन दिस ईयर हम लोग को सब आपके उसके रिएक्शन पता लग जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम फायदे की बात देखें तो ऐसा क्या अमेरिका को फायदा हो सकता है? अगर अमेरिकी कंपनी की भी हम यहाँ पर बात करें तो जो टेस्ला है उनके खुद गीगा फैक्ट्रीज अमेरिका से बाहर हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है, उनके भी शेयर यहाँ पर गिरे हुए हैं। देखिए, फायदा तो उनको यही है कि उनको अपनी पॉपुलेशन को थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा काम करने का। हालांकि आई डोंट नो हाउ मच उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा वर्क ओरिएंटेड नहीं है। दे नॉर्मली लाइक टू हैव व्हाइट कॉलर जॉब, और ये जो छोटे छोटे मिनियन काम्स होते हैं दे यूजुअली आउटसोर्स देम फ्रॉम अदर कंट्रीज, पुअरर कंट्रीज आई वुड से, जिनको जरूरत है इनकम की और वो अमेरिका जाते हैं, तो उनको लोगों को ये फर्क पड़ने वाला है। बाकी एज फार एज आवर इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न, इकोनॉमी में फर्क नहीं आएगा। बाकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा जरूर धक्का लगेगा। बिल्कुल, ऑटो इंडस्ट्री के लिए धक्का ये दिख भी रहा है, जिस तरह से शेयर बाजार पे असर दिख रहा है जो ऑटो कंपनीज हैं उनके शेयरों में। लेकिन रविंदर जी, क्या जो पुराने सहयोगी हैं अमेरिका के, जो दोस्त देश हैं, उनके साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं ट्रंप ये करके? कनाडा के साथ तो नाराजगी और तल्खी बढ़ती चली जा रही है उनकी। ट्रंप एक टोटल रीसेट कर रहे हैं, टोटल अमेरिका को री गवर्नमेंटिंग कर रहे हैं हर चीज की। क्विकली 2-3 पॉइंट्स। इंडिया का जो फर्क पड़ेगा, इंडिया के कंपोनेंट सप्लायर्स को फर्क पड़ेगा, हालांकि जो कि इवन यूरोप या जापान कोरिया को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया के गुड्स वहां जाते हैं, वहां वो असेंबल होकर के अल्टीमेटली अमेरिका जाते हैं। तो जब कोरियन मैन्युफैक्चर्ड कार्स को अमेरिका में टैरिफ पड़ेगा तो इनडायरेक्टली हमारे कंपोनेंट्स को भी, इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। वन। सेकेंडली, ट्रंप कर किस लिए रहे? ट्रंप का यह कहना है कि मैं टैरिफ इतने बढ़ा दूंगा कि फॉरेन कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी और यहां मैन्युफैक्चर करेंगी, क्योंकि तब उन्हें लगेगा कि उनका जो एक्सपोर्ट का माल यहां आ रहा है टैरिफ ऐड करके वो ज्यादा महंगा है, निस्बत की वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर लें, वहीं प्रोडक्शन करें तो उनका सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू टैरिफ्स। थर्ड पॉइंट जो मैं पहले कह रहा था, जो पॉलिटिकल पॉइंट है ऑल्सो, ये जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, मानो अमेरिकन लोग ही दे रहे हैं कार्स पर ये टैरिफ अमेरिकी सरकार कलेक्ट कर रही है। तो ट्रंप का कहना इस पर्टिकुलर केस में, ऑटो वाले केस में, है कि हम इनकम टैक्स में रिबेट दे देंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ कार लोन्स। तो एक तरह से वो पॉलिटिकल फेवरिंग दिखाएंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड ले रहा है, ओके, टैरिफ से ले रहा है, अमेरिकन से ही ले रहा है, ये जो 6-10-12 हजार की महंगी कार बिकेगी, राइट, वो पैसा अमेरिकी सरकार पे आ रहा है। बट उसको दूसरी तरफ वो ये दिखा रहा है कि हम आपको, देखिए, इनकम टैक्स लोअर कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कार की इंटरेस्ट पेमेंट आप इनकम टैक्स में डिडक्ट कर लो। तो वो ट्रंप का एक बड़ा पिक्चर जो है कि मैं इनकम टैक्स लोअर करूंगा, उस नैरेटिव में, उस एंगल से बहुत अच्छा फिट होता है। अच्छा टूटू जी, अगर अमेरिकी कंपनीज की हम बात करें तो ऑटो क्षेत्र में अमेरिकी कंपनीज कहां पर स्टैंड करती हैं? अगर दूसरे देश भी अमेरिका की तरह ही इस तरह से टैक्स लगाने लग जाएं, टैरिफ लगाने लग जाएं, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए कितना बड़ा ये धक्का होगा? जनरल मोटर्स की बात आप करें, हार्ले डेविडसन की बात करें, या फिर इंडियन जो बाइक कंपनी है, तो इनके लिए भी तो बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन जो है, ये तो सबको ही उनको इफेक्ट करेगा। और ये जो आप बता रहे हैं अमेरिका जो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेम फिलॉसफी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी
कि मेक इन इंडिया, अब वो चाहते हैं कि वो मेक इन यूएसए करना शुरू करें, जिसके साथ उनकी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट मिलेगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट उनकी कम होगी। तो ये उनका नैरेटिव तो यही नजर आ रहा है। बाकी आगे प्रैक्टिकली क्या होने वाला है इज नोबडीज गेस एट द मोमेंट, बिकॉज व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग टू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प साहब की जो फरमान है उसके ऊपर सारी दुनिया ने कहीं ना कहीं से अपनी टिप्पणी देनी और कोई रिएक्शन आएगा। बिल्कुल, तो टिप्पणियां तो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर वापस मैं इस बात पर आऊंगा रुबिंदर जी, क्योंकि ये तो रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में बात यहाँ पर आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन हम अपने ऊपर असर को इससे कैसे देख रहे हैं? कोशिश ये भी है कि बातचीत उनसे की जाए यहाँ पर टैरिफ के मामले में, लेकिन क्या हमारे लिए भी चुनौतियां यहाँ पर बढ़ेंगी अगर इसी तरह का रुख उन्होंने अपना इख्तियार करते रहे? वो तो अगर हम ओवरऑल टैरिफ्स की भारत के संदर्भ में बात करें तो डेफिनेटली हमें फर्क पड़ेगा, बट इंडिया की अप्रोच इस समय ये है, अलग अलग देश अलग अलग पोजीशन अपना रहे हैं। हमारी अप्रोच मुझे ये दिख रही है अभी हमारी सरकार की है कि हम एक तरह से गुडविल के साथ अमेरिका के साथ अपनी टैरिफ्स का मामला देखें। हम ऑलरेडी अपनी टैरिफ्स को, अभी जो बात चल रही है, आई थिंक काफी करीब आधी प्रोडक्ट्स पे हम करीब $23 बिलियन पे अपनी टैरिफ्स कम करने जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो अमेरिका से भिड़ रही हैं इन अ वे, अगर हम कहें, राइट। इंडिया अपने को पोजीशन कर रहा है जियोपॉलिटिकली इन अ सेंस कि हाँ अमेरिका, हम तुम्हारी बात समझते हैं, हम जितना हमसे हो सकेगा हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम ज्यादा भी करेंगे। और जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारी बन रही है 2 पार्ट्स में, अभी कुछ पार्ट हो जाएगा और अगस्त सितंबर तक हम सेकेंड स्टेप भी ले लेंगे। तो इंडिया एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज बना रही है अपना दुनिया के अंदर ट्रंप और अमेरिका की नजरों में। दैट इज हमारी जो बिग गेम यहाँ चल रही है। अब जहां तक बात रही अमेरिका के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, अभी तो टैरिफ है कंपोनेंट्स पे, स्टील और एल्यूमिनियम पे भी तो टैरिफ लग रही है। तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होगी वो और महंगी हो जाएगी। वो तो हर चीज के लिए तैयार हैं कि वो तो हर चीज पे बराबर का टैरिफ चाहते हैं। हाँ, यस, स्टील एल्यूमिनियम ऑलरेडी वो कह रहे हैं। तो अगर अभी बात हो रही है 6,000 से 12,000 हर कार की कीमत बढ़ेगी अमेरिका में, वो तो केवल टैरिफ के मुद्दे से है। अब आप उसमें स्टील और एल्यूमिनियम की जो टैरिफ इंक्रीज हो वो लगाओ, तो हो सकता है एवरेज प्राइस कार की वहां पे $10,000 से $15,000 पड़े। बट अगेन मैं कह रहा हूं, ट्रंप गैम्बल कर रहे हैं, अगर हम कहें गैम्बल कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, या उनके विचार से ये है टैरिफ बढ़ेंगी, हमारी सरकार पे पैसा आएगा, ट्रेजरी पे, यूनियन वर्कर्स को नौकरियां मिलेंगी, तो पॉलिटिकली मैं बड़ा बेस मेरा खुश है, ठीक है। और इधर मैं इनकम टैक्स कम कर दूंगा, जो कि कार खरीद रहे हैं कि उनके कार लोन की जो इंटरेस्ट है वो कम कर देंगे। तो मैं कह सकूंगा मेरे कैंपेन का प्रॉमिस था इनकम टैक्सेस लोअर करने, वो और भी चीजें करेगा टैक्स कम करने को, बट ये एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, देखो आपका इनकम टैक्स लोअर हो रहा है। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, बट नो डाउट दुनिया भर की टोटल इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रही है, होगी। अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हमारे भी सप्लाईज नई मार्केट्स ढूंढेंगे। अभी हम सोचते थे नई मार्केट हम ढूंढ रहे हैं कोरिया जापान, बट कोरिया जापान की जो हमारी मार्केट थी कंपोनेंट्स के लिए, वो भी एंड में जाके अमेरिका में फीड करती थी ना। तो अब हमें उस मार्केट का भी नहीं, हमें टोटली न्यू वर्जन मार्केट में भी, अफ्रीका वेरेवर, वहां देखना पड़ेगा हमारे कंपोनेंट सप्लायर्स को। क्योंकि आप अगर सप्लाई करेंगे यूरोप में, जो पहले चल रहा था, ठीक है, हमने यहां से यूरोप को कर दिया, वहां पे कोई प्लांट से उन्होंने अपनी असेंबली करके उन्होंने कार अमेरिका भेजी है वो। बट अब जो यूरोप की बनी कार हो, जो भी कार एंड अप हो जाती है अमेरिकन मार्केट में, उसमें टैरिफ बढ़ेंगी। तो हमारे कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए आई थिंक दूसरी मार्केट्स देखनी पड़ेंगी, देखनी चाहिए, बट वो मार्केट ऐसी नहीं देखेंगे कि जहां पर ये हम सोचे कि एडवांटेज होगा, वहां हमने सप्लाई करा और वो माल अल्टीमेटली अमेरिका जा रहा है। हमारे कंपोनेंट सप्लायर्स की मार्केट अब वो होगी जो कि उसी मार्केट के अंदर ऑटो इंडस्ट्री में कंज्यूम हो। जी, और जिस तरह से इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर रही है, टूटू जी, आपको लगता है कि ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हो जाएगा? अगर बाहर की मार्केट से अगर ट्रंप ऐसी हालात पैदा करते हैं कि इंडिया में ही आपको ज़्यादा सेल करना पड़े, तो हम तो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंपनीज भी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। देखिए, ऑल साइड एंड डन जो इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बहुत बहुत प्रोग्रेसिव है, एंड नाउ दे हैव गॉट वेरी लिमिटेड रिलायंस ऑन आउटसोर्स करने के लिए जी। तो मेजर ऑफ द जॉब इज डन इन इंडिया। अब आप गाड़ियों की बनाने की बात करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल कार्स विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैव गॉट मोर देन 90% इंडिजिनस आइटम्स, और बाकी जो थोड़े बहुत उन्हें बाहर से मंगाने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, उसको उनको रिकैलिब्रेट करके दे विल ट्राई टू do something that they can offset this additional tax जो
कंज्यूमर को पास होगा अल्टीमेटली। बिल्कुल, तो भारतीय ऑटो इंडस्ट्री पर शायद इसका इतना बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आकर कहां पर लेके जाते हैं इस टैरिफ वॉर को, जो एक के बाद एक वो फैसला ले रहे हैं। और ये ऑटो गाड़ियों पर जो टैक्स का उनका फैसला है, इसका असर वैश्विक स्तर पर देखने को पड़ रहा है, गाड़ियों की कंपनियों पर, उनके शेयरों पर, शेयर बाजार में, और उस पर प्रतिक्रियाएं में लगातार आ रही हैं। बहुत शुक्रिया टूटू धवन आपका और रविंद्र सचदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।